नेटफ्लिक्स ने बिल क्लिंटन और मोनिका लेविंस्की के अफेयर के कोर्ट केस की डीवीडी की जगह लोगों को चाइनीज पॉर्न भेज दी थी। बट इस सब के बाद भी नेटफ्लिक्स आज दुनिया की सबसे बड़ी डिजिटल कंपनीज में से एक है। कैसे? ग्लोबली काफी सब्सक्रिप्शंस अवेलेबल है, जैसे कि Amazon प्राइम वीडियो, हुलू और ऑल्ड बालाजी। बट इस सब के बाद दुनिया भर के डिजिटल इंटरनेट ट्रैफिक का 15% सिर्फ नेटफ्लिक्स ही लेके जाता है। नेटफ्लिक्स के इस टाइम पे 200 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। बट 2017 से इसके टॉप मैनेजमेंट ने एक बात जान ली थी। वो ये थी कि नेटफ्लिक्स की ग्रोथ की वजह से नेटफ्लिक्स इतना बड़ा हो चुका था कि उसके लिए हर महीने नए सब्सक्राइबर्स ढूंढना पॉसिबल नहीं था। तो फिर नेटफ्लिक्स ग्रो कैसे करता? इसका एक बहुत ही सिंपल और खतरनाक आंसर है, और वो था लोगों की नींद कम करना। नेटफ्लिक्स पहले अपनी सक्सेस नए सब्सक्राइबर्स के रूप में देखता था, यानी कि हर महीने कितने नए सब्सक्राइबर्स नेटफ्लिक्स से जुड़ रहे हैं। बट 2017 से रीड हेस्टिंग, जो कि नेटफ्लिक्स के सीईओ हैं, उनकी प्रेस ब्रीफिंग में एक नई बात सुनाई देने लगी। आवर्स पर सब्सक्राइबर पर मंथ, यानी कि एक महीने में एक सब्सक्राइबर कितना टाइम नेटफ्लिक्स से स्पेंड करता है। अब आदमी के पास दिन में सिर्फ 24 घंटे हैं, तो अगर आवर्स पर सब्सक्राइबर पर मंथ बढ़ेगा, इसका मतलब है कि बाकी एक्टिविटीज जैसे कि सोना, खाना, यूट्यूब देखना, काम करना, पढ़ना, लोगों से बात करना, इस सब में जितना टाइम जा रहा था वो अब कम हो जाएगा। बट नेटफ्लिक्स ऐसा कर कैसे रहा? इसके बारे में कई लोगों की कई राय है। जैसे कि कुछ लोग कहते हैं कि उसकी टेक्नोलॉजी, वो जो ऑप्शंस प्रोवाइड करता है, जो ओरिजिनल एड फ्री कंटेंट देता है, या फिर उसका यूजर एक्सपीरियंस। वैसे नो डाउट नेटफ्लिक्स का यूजर एक्सपीरियंस बहुत शानदार है, बट सिर्फ क्या इसी की वजह से वो लोगों को बिंज वॉच करने के लिए नियरली मजबूर कर देता है? वैसे मेरे हिसाब से नेटफ्लिक्स के पास ऐसी 3 स्ट्रैटेजीज हैं जिसके थ्रू वो एक्चुअली दुनिया को रूल कर रहा है। पहला है नेटफ्लिक्स का रिकमेंडेशन। नेटफ्लिक्स एक्चुअली में एक एंटिटी नहीं है, बल्कि दुनिया में जितने सब्सक्राइबर्स हैं उतने ही नेटफ्लिक्स हैं। सिंपल भाषा में बोलो तो जिसको जो कंटेंट दिखाना है उसको सिर्फ उतना ही दिखाया जाए। नेटफ्लिक्स के पास दुनिया के सबसे बड़े यूजर डेटाबेस में से एक है। उसमें से एक सिंपल सर्च मार के आप यूजर को उसकी ब्राउजिंग हिस्ट्री के हिसाब से नया कंटेंट दिखा सकते हो। और अगर कोई नया यूजर जुड़ता है तो उसके डेमोग्राफिक डेटा, यानी कि उसकी उम्र क्या है, वो कहां से बिलोंग करता है, उसका जेंडर क्या है, इस सब के बेसिस पे आप उसको नए टाइटल रेकमेंड कर सकते हो। नेटफ्लिक्स की दूसरी स्ट्रैटेजी है उसका आर्ट वर्क। नेटफ्लिक्स का जो शानदार यूजर एक्सपीरियंस है वो सिर्फ उसके टाइटल या कंटेंट तक खत्म नहीं होता, बल्कि थंबनेल तक भी जाता है। इसका सिंपल सा मतलब है, अगर नेटफ्लिक्स को ये समझ में आता है कि कोई नया यूजर कुंग फू पांडा 2 देखेगा, तो फिर उस यूजर की ब्राउजिंग हिस्ट्री के हिसाब से ही वो उस यूजर को थंबनेल दिखाएगा। यानी कि अगर उस यूजर की ब्राउजिंग हिस्ट्री में एक्शन भरा पड़ा है तो उस यूजर की थंबनेल कुछ ऐसी दिखाई देगी। बट वहीं अगर उस यूजर की ब्राउजिंग हिस्ट्री में कॉमेडी थोड़ी ज्यादा दिख रही है तो उसकी ब्राउजिंग हिस्ट्री कुछ इस तरह से हो जाएगी। तो इसकी तीसरी स्ट्रैटेजी है सोशल प्रूफ। जब भी हम बाहर घूमने जाते हैं, खाना खाने जाते हैं, अपने लिए स्पाउस या फिर डेटिंग पार्टनर को चुनते हैं, तो हम में से कई लोग सबसे पहले लोगों की उस बारे में राय या फिर ओपिनियन जाते हैं या फिर उनकी रिकमेंडेशन लेते हैं। इसी चीज को साइकोलॉजी में सोशल प्रूफ कहते हैं। और सिंपल भाषा में कहें तो कोई भी रिस्क लेने से पहले हमें दूसरे की ओपिनियन जानने का होता है। बट नेटफ्लिक्स को ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ आ गया, तो इसलिए उन्हें लगा कि अगर उनका रिकमेंडेशन इंजन किसी यूजर को कोई टाइटल यानी कि कंटेंट रिकमेंड कर रहा है, या फिर कि उनका टाइटल, थंबनेल इतना अट्रैक्टिव है कि अब उस यूजर को देखना जरूरी हो चुका है, फिर भी शायद यूजर वो कंटेंट को ना देखे। यहाँ पे एक बात ध्यान देने वाली है कि आप नेटफ्लिक्स को अपनी सब्सक्रिप्शन फीस के साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज दे रहे हैं जो आपको कभी वापस नहीं मिलेगी, और वो है आपकी लाइफ का टाइम। नेटफ्लिक्स इस बात को समझता है और इसीलिए नेटफ्लिक्स की टॉप 10 और ट्रेंडिंग लिस्ट आपको दिखाई जाती है। यानी कि रिकमेंडेशन इंजन बोल रहा है कि ये मूवी देखो, उसका आर्टवर्क आपको बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है, इंडिया में ये टॉप 10 ट्रेंडिंग में है, तो फिर शायद आपके ब्रेन को ये सिग्नल लग जाता है कि अब इस मूवी को देखने में रिस्क काफी कम है। नेटफ्लिक्स की ग्रोथ स्टोरी काफी अनपैरेलल्ड है। 1997 में शुरू हुई एक डीवीडी रेंटल कंपनी आज दुनिया भर की सबसे बड़ी डिजिटल कंपनी में से एक है। इसकी ग्रोथ कहां पे जाके खत्म होगी, कैसे खत्म होगी और क्यों खत्म होगी, हम सबको नहीं पता, बट हमें ये पता है कि नेटफ्लिक्स आपको बिंज वॉच करने के लिए मजबूर